ये हवाएं, ये वादियां, ये चेहरे को छूती हुई ठंडी हवाएं, तभी लोग शायद पहाड़ों को जन्नत कहते हैं। चलो इस बार की छुट्टियां कुछ खास इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओफो, यहाँ तो इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। अब मैं अपनी नानी का गांव कैसे ढूंढूंगा? कैसे पता लगेगा कि मेरी नानी का गांव है किधर? भाई साहब रुको, जरा रुको। भाई साहब वो ना, मैं जो है मेरी नानी का गांव जो है, यहाँ इंटरनेट वगैरह काम कर नहीं रहा है और मुझे नानी का गांव जाना है। तो आपने सिर्फ मंगत राम जदली मेरे नाना जी हैं, तो उनका घर गुर नहीं मिल रहा। जरा बता सकते हैं आपकी कहाँ होगा उनका घर? अरे अच्छा भाई साहब, तुम तो भी नहीं लगना छो। अच्छा घर तो मैं जड़ो छो, पर यकम भाई साहब यकम आना आमा डाल छो मैं, और वो एक बात है शिमला डालू पड़ दो मैं। पर भाई साहब इनसे आजकल बरखा पड़नी और वो फिसलन पर आपको जी और आराम आराम से जय आप लोग। रुको भाई साहब, रुको। मैं जो है गढ़वाली जानता नहीं हूँ, आप मुझे हिंदी में बता सकते हैं तो हिंदी में बता दीजिए प्लीज कि पता कहाँ पे क्या है। हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी में बता रहे हम। तो आपने यहाँ से यूं जाना है, टर्न होके गांव दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा सर, कौन वाला? ये वाला गांव सर, एक वाला ये व्हाइट मकान है जो। अच्छा, जो उसके बगल पे? हाँ जी, वहाँ से आपने रास्ता लगाया, ये रास्ता बता रहे, मकान दिख रहा नहीं है? हाँ, ये मकान, उससे आगे आम का पेड़ है, वहाँ से आगे थोड़ा सा आगे आओगे आप तो वहाँ पे सिमल का पेड़ है। सिमल का पेड़ में वहाँ पे खड़ंजे पीछे पर ऐसा है कि आजकल बारिश पड़ रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं फिर। ओके। ओहो, थक गया। इतना तो मैं अपनी जिंदगी में शायद कभी नहीं थकाऊंगा। ये नल भी तो बड़ा ऑटोमेटिक नजर आ रहा है। यहाँ का ठंडा पानी, साला हमारे यहाँ का फ्रीज भी फेल है। तरो ताजा हो गया मैं। लगता है उस आदमी ने जो घर बताया था यही वो घर है। बाप रे बाप, मेरी हो गई हालत खराब। बाप रे, आखिरकार पहुंच ही गया मैं। अरे वो यहाँ तो शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। ताला भी लगा यहाँ तो। हेलो, अरे भाई कोई है यहाँ? हेलो, अजीत कोई है? अजीत कोई है यहाँ? अजीत कोई है यहाँ पे कोई? ए कोचरे तो कोता ढूंढना छो। अरे बाबा जी, तुम तकीरो, तुम काम के लो, हम देख ला कोई आची। अरे बच्चों, इधर आओ, इधर आओ। क्या देखो जाना चाहो आप? ये यहाँ पे जो है ना, मेरे नाना नानी का घर है, मंगत राम जदली जी का घर है ना ये। तो जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताला लगा यहाँ। तो आप बता सकते हैं वो कहाँ गए होंगे?
अच्छा वो नहीं वो तो गरम जया छी उन तो श्याम तफान एक काम करो तुम तब तक हम ही बैठ जाओ। अरे बच्चों मुझे ये बताओ तुम बोलना क्या चाह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा आपको नहीं पता गौरव में जाना किसको बोलते हैं? नहीं बच्चे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा आप बकरी भी नहीं जानते? क्या बकरी? अच्छा आपको गढ़वाली जरा सी भी नहीं आती समझ में? नहीं बच्चों मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे गढ़वाली समझ में नहीं आती, आप हिंदी में बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे तो जरा भी नहीं आती है। हम तो इतने छोटे छोटे हमको तो सारी गढ़वाली आती है और आप इतने बड़े हो गए आपको कतई भी गढ़वाली नहीं आती है, बताओ। अरे बेटा मैं बचपन से शहर में रहा हूँ इसलिए मुझे गढ़वाली बिल्कुल भी नहीं आती है। अच्छा आपको गढ़वाली नहीं आती है ना तो हम आपको हिंदी में समझाते हैं। जंगल तो आप जानते होंगे, गाय बकरी भी जानते होंगे, तो उन सबको लेके ना जंगल चुगाने जा रखे हैं। अब वो आएंगे शाम को तो तब तक आप ऐसा करो यहाँ बैठ जाओ। ठीक है बेटा, तो वो शाम को आएंगे तो मैं जो है बैठ ही जाता हूँ। अरे बच्चों बैठ तो मैं जाऊंगा लेकिन ये बताओ वॉशरूम कहाँ है, मुझे जो है फ्रेश होके आना है। वॉशरूम कहाँ है आपका, मुझे वॉशरूम बता दो। अरे अंकल जी वॉशरूम क्या होता है? अरे बच्चों आपको ये भी नहीं पता कि वॉशरूम क्या होता है? कैसे बताऊं यार, वॉशरूम मतलब टॉयलेट। टॉयलेट तो आप जानते होंगे ना, टॉयलेट भी नहीं आपको समझ में आता। अच्छा आपको हगने जाना है तो ऐसा बोलो ना तुम। हाँ हाँ बच्चों मुझे फ्रेश होने जाना है, जल्दी बताओ कहाँ है वॉशरूम। अरे इतने से वॉशरूम का क्या करोगे जब हमारे पास इतना बड़ा वॉशरूम है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे अंकल जी मेरा मतलब है कि खुले आसमान के नीचे कहीं भी बैठ जाओ और चारों तरफ पहाड़ियाँ देखो और गाय बच्ची भी देखो और आराम से हकते रहो। छी ये मैं नहीं कर सकता, ये काफी अनहाइजेनिक है, इससे बीमारियां और गंदगी भी होती है। अब हम आपके लिए वॉशरूम कहाँ से लाएं जब है ही नहीं तो? देखो सरकार ना घर घर शौचालय बना रही है, तो आप लोगों ने क्या शौचालय नहीं बनवाया? ऐसा है अंकल जी कि हमारे यहाँ ना कोई नहीं आया शौचालय बनाने के लिए, सरकार सिर्फ बातें बनाती है, शौचालय नहीं। कुछ भी हो मैं नहीं करूँगा खुले में। तो आप एक काम करो शौचालय खुद ही बना दो, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक तो आप रोक ही लोगे ना। ओफो यार कहाँ फंस गया मैं। अच्छा चलो ये बताओ धोना कैसे है? धोना कैसे है? अरे वो देख रहे हो ना बोतल, वो हमारी पीने की बोतल नहीं है, वो हमारी टट्टी की बोतल है, उसमें पानी भरो और लेके जाओ। यार इस सारा तरफ साला खुला ही खुला है, अब कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा यार। और बोतल भी देखो तो साली ऐसी इसीलिए कहते हैं सही कि सूरज अस्त और गढ़वाल मस्त। यहाँ तो साला हगने के लिए भी जो है बोतल ही इस्तेमाल की जा रही है, वो भी दारू से। Oh no! अबे सारी बोतल खाली है भाई यार, अब क्या करूं, कैसे दूं मैं पिछवाड़ा, इससे काम करना पड़ेगा यार।
अच्छी 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 है। क्या क्या करना पड़ता है इन पहाड़ों में भी जी यार। जा रहे हैं अंकल जी भागते भागते। क्या हो गया इन्हें? अंकल जी कैसा लगा हमारा वॉशरूम? अरे बच्चा, मैंने हाथ साफ करने के लिए पता नहीं कौन सा घास मल दिया और मेरे हाथों में चिंगारियां निकल रही। अरे अंकल जी वो घास नहीं थी, वो थी बिच्छू घास। उसे बोलते हैं कंडाली। उससे हाथ साफ नहीं करने थे आपको, क्योंकि उससे ऐसी ही करंट लगता है। बेटा कुछ राहत मिली। हाँ देखा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, राम बचाए इस पहाड़ की बीमारियों से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? तो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको सेकंड पार्ट देखना है तो देखते रहिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, पहाड़ी भाषा को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको अगर जो वीडियोस देखनी है तो लाइक सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे कर देना। हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी वो आपको हमेशा मिलती रहेगी टाइम पे। तुम्हारे